हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। मतलब कि किसी संख्या को देखकर ही कैसे पता कर लें कि ये संख्या किससे कटेगी। तो इस कड़ी में हमने 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं से कटने का नियम बताया है और एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही आसान तरीका है और तुरंत समझ में आएगा। ये कहीं भी किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो एसएससी पढ़ रहा हो या प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1 से कटने का रूल क्या होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं कि काटने वाली संख्या है और एक तरफ लिखे उदाहरण, मतलब काटने वाली मतलब विभाजित करने वाली संख्या। तो उसमें है 1। तो 1 से कटने के लिए सभी पूर्णांक, मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उसको जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख लें और इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो उसके बाद हम जान लेते हैं 2 से कटने का रूल। तो जो 2 से कटने का रूल होता है बहुत ही आसान है। हम किसी संख्या को देखते हैं और देखने के बाद उसका अंतिम अंक देखते हैं। तो उसका जो अंतिम अंक होगा, अगर वो सम है, यानी कि सम संख्या है 2 4 6 8 और 0, 2 4 6 8 हो या अंत में 0 हो, तो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 150 का। तो 150 के अंतिम में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। तो इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 सके 14 और 2 पंचे 10, 75 जाएगा, 75 आएगा। और इसके बाद इसके अलावा है 244। तो 244 को भी 2 से काट सकते हैं, क्योंकि इसकी अंतिम अंतिम अंक जो है वो 4 है। तो अंतिम वाला अंक हम देखते हैं, अगर अंतिम वाला अंक कोई सम संख्या हो या अंतिम वाला अंक अगर 2 से कट जाएगा तो संख्या 2 से कट जाएगी, या अंतिम में 0 होना चाहिए। इसके अलावा आप जान लेते हैं कि 3 से कटने का रूल क्या होता है। ये 2 से था, तो 3 से कटने का रूल यही होता है कि संख्या को पहले देखेंगे और देखने के बाद उसमें जितने भी अंक होंगे सबका हम योग कर लेते हैं, मतलब सबको जोड़ लेते हैं। और उसके बाद सबको जोड़ने के बाद जितना आएगा, अगर वो 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ है कि 726। तो हमको चेक करना है कि 726 3 से कटेगी या नहीं। एक संख्या है 726। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 726 में 7 2 और 6 है, तो 7 2 और 6 को हम जोड़ लेंगे। 7 2 9 और 6 15 होगा। तो हम जोड़े तो आया 15। अब 15 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या 726 भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, एक 7 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो आएगा 242। तो इस तरीके से 3 से कटने का रूल समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं 4 से कटने के रूल के बारे में। तो जो 4 से कटने का रूल होता है, जो 4 से कटने का रूल होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट संख्या के लास्ट 2 अंकों को देखते हैं। संख्या के लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं या 4 से कट रहे हैं, तो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। इसके अलावा ये देखते हैं कि अंतिम वाला जो 2 अंक होगा वो 0 हो। तो इसका 2 रूल है, अंतिम वाला 2 अंक 0 होना चाहिए, या अंतिम किसी संख्या का अंतिम जो 2 अंक होगा वो 4 से कटने वाला होना चाहिए। यहाँ हम एग्जाम्पल लिखे हैं 2336। 2336, तो इसको हमको चेक करना है कि ये 4 से ये संख्या कटेगी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 36 को काटेंगे 4 से। तो सीधी सी बात है कि 36 4 से कट जाए, क्योंकि 4 9 36 होता है। तो 36 को हम विभाजित करेंगे तो 4 9 36 होगा, और तुरंत हम पता कर लेंगे कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 3 23 और 33 हो जाएगा, 4 8 32 और 4 चौके 16, 584 आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। 4 से कटने का रूल बहुत ही आसान है। और इसके अलावा ये भी जान लेंगे कि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक अगर शून्य हैं तो वो संख्या भी 4 से कट जाती है। जैसे 1700 है, तो 1700 को 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 1 17, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, तो 425 आएगा। इस तरीके से हम जांच कर लेंगे। 4 से कटने का रूल बहुत ही आसान है। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि 5 से कटने का रूल।
तो जो 5 से कटने का रूल होता है बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या को हमको जांच करना है कि ये 5 से कटेगी कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसका आखिरी आखिरी अंक हम देखते हैं संख्या का। तो जो आखिरी गिनती है संख्या की वो या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर वो 0 है या 5 है तभी वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस इसमें कुछ करना ही नहीं। इसको हम 1 सेकंड के अंदर पता कर सकते हैं कि संख्या 5 से कटेगी या नहीं। तो अंतिम वाला अंक 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर लिखा है 1095 और है 1090। तो 1090 और 1095 में हम देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला अंक है उसमें दोनों में, इसमें 5 है उसमें 0 है। तो ये संख्या पक्का है 5 से कट जाएगी। तो इसके बारे में हम जांच करके नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि 6 से कटने का रूल क्या होगा। तो 6 से कटने का रूल भी बहुत आसान है। तो 6 से कटने का रूल होता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो डेफिनेटली 6 से कटेगी। मतलब अगर हमको ये जानना है कोई 6 से कटेगी या नहीं, तो हम पहले जांच कर लेंगे कि वो 2 से कटेगी या नहीं, फिर जांच कर लेंगे कि 3 से कटेगी या नहीं, और 2 से भी कटे 3 से भी कटे तब वो 6 से कटेगी। तो हम जांच कर लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है 72,312 का। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 से कटने वाली संख्या है। हमने वही एग्जांपल लिया है जो कटेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम देखते हैं क्या ये 2 से कटेगी ये संख्या। तो इसका अंतिम वाला अंक हम देखते हैं। तो अंतिम वाला अंक क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये 3 से कटेगी कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए हम सभी अंकों को जोड़ देंगे। तो 7 2 9 3 12 1 13 2 15, 13 2 15। तो इसका मतलब ये 3 से भी कटेगी। तो इसका मतलब 2 से भी कटेगी, 3 से, तो ये 6 से कट जाएगी। तो 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 6 और 1 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। मतलब इस तरीके से ये कट जाएगी संख्या। तो 6 से कटने का रूल यही है कि कोई भी संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो 6 से कटेगी। और इसके बाद अब जान लेते हैं कि 7 से कटने का रूल क्या होता है। तो 7 से कटने का रूल जान लेते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं 16,807। इसको समझना थोड़ा मतलब ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें जो अंतिम वाला अंक होगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करते हैं। अंतिम वाला अंक इसमें क्या है, 7 है। अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14। तो इसका जो अंतिम वाला अंक है इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 7 गुणे 2 से हो जाएगा कितना, 14। अब इसी 14 को 1680 में से घटा देंगे। हो जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से घटाएंगे 6, क्या आएगा 1666। 1666। अब क्या करेंगे कि जो 1666 है इसमें फिर वही रूल लगाएंगे। इसका जो आखिरी अंक है इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो 6 गुणे 2 कितना होगा, 12। अब 12 घटा देंगे 166 में। 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 6 में से 1 घटाएंगे 5, 154। फिर वही रूल लगाएंगे। ये तब तक लगाते हैं जब तक कि 7 से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो इसमें 4 है तो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8। तो अब 15 में से हम 8 क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना है 7। अब 7, इसका मतलब 7 7 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं 7 से कटने का रूल। तो 7 से जो कटने का रूल होता है वो ये होता है कि जो अंतिम संख्या का जो अंतिम वाला अंक है उसमें 2 का गुणा कर देंगे और उसके बाद बाकी की जितनी संख्या बची है, संख्या के इकाई वाले अंक में 2 से गुणा कर देंगे। बाकी की जितनी संख्या जो बची है उसमें हम वही घटा देंगे गुणा वाला। और इस तरीके से हम तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि 7 से कटने वाली संख्या हमको ना मिल जाए। तो इस तरीके से 7 से कटने का रूल हम जान लेते हैं। और अब जान लेते हैं 8 से कटने का नियम क्या होता है। तो 8 से कटने का नियम बहुत ही आसान है। हम किसी संख्या को अगर जांच करते हैं कि वो 8 से कटेगी कि नहीं, तो क्या करेंगे कि उसके अंतिम 3 अंकों को हम देखते हैं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। और इसके अलावा दूसरा रूल यह है कि अंतिम में जो अंतिम के 3 अंक होंगे
वो जीरो होने चाहिए, एकदम चार की तरह इसका रूल है। जैसे चार से कटने का नियम हम क्या पढ़े थे कि आखिरी के दो अंक चार से कटने चाहिए, और या अंतिम के दो अंक जीरो होने चाहिए। इसमें क्या है कि अंतिम के तीन अंक आठ से कटने चाहिए और अंतिम के तीन अंक जीरो होना चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल आठ से। तो आठ से कटने का है 6848। तो इसको काटना है तो आखिरी के हम देखेंगे तीन अंक, आठ से आठ, आठ से 48, मतलब ये कट जाएगी। इसको हम 848 को हम आठ से काट सकते हैं, तो ये पूरी संख्या भी आठ से कट जाएगी। और इसके अलावा 2000 है, तो 2000 में भी 2000 को भी आठ से काट सकते हैं। तो आठ दूनी 16, चार 20, आठ पंचे 40, मतलब अंतिम के तीनों अंक या तो जीरो हो या अंतिम के तीनों अंक आठ से कटने चाहिए। तो ये हो गया आठ से कटने का रूल। और अब जान लेते हैं नौ से कटने का रूल। तो जो नौ से कटने का रूल है एकदम तीन की तरह है, ये एकदम सेम तीन का समझ लेंगे कि तीन की तरह ही है। तो संख्या को हम देखते हैं, फिर उसके बाद जितने भी अंक हैं उनको हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि वो कितना आ रहा है। अगर जितना आएगा उसमें नौ का भाग देंगे, अगर वो नौ से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी नौ से कट जाएगी। तो चेक कर लेते हैं इसको हम। तो इसमें एक एग्जाम्पल हमको मिला है नौ से कटने में 459 है, 459। अब हमको इसको जांच करना है कि ये क्या है, ये संख्या नौ से कटेगी। तो क्या करेंगे, 459, 459 है, तो इसमें चार पाँच और नौ तीनों को हम जोड़ देंगे। तो पाँच चार नौ नौ 18। तो जो तीनों अंक हैं ये नौ से मतलब तीनों अंकों का योग नौ से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी नौ से कटेगी। तो नौ पचे 45 और नौ इसके 9 51, मतलब ये कट जाएगी नौ से। और इसके बाद हम जान लेते हैं 10 से कटने का रूल। तो 10 से कटने का रूल भी बहुत आसान है, इससे आसान रूल तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे आसान रूल है 10 का। तो 10 से कटने का रूल यही होता है कि जो आखिरी का जो अंक होगा वो जीरो होना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई रूल है ही नहीं। तो जो आखिरी का अंक है वो जीरो हो। किसी संख्या को अगर जांचना हो कि ये 10 से कटेगी या नहीं, तो देख लेंगे कि आखिरी का अंक क्या है, जीरो। अगर आखिरी का अंक जीरो है तो 10 से कट जाएगी। जैसे है 410, तो इसको 10 से काटेंगे तो 10 चौके 40, एक 41, और 10 इक्के 10, ये हो जाएगा 41। तो इस तरीके से हम जांच लेंगे। 11 से कटने का रूल जान लेते हैं। तो 11 से कटने का रूल यही होता है कि हम किसी भी जिस संख्या को हमको जांचना है कि वो 11 से कटेगी या नहीं, तो उसके जो सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग कर देंगे, और जो विषम स्थानों पर अंक हैं उनका योग कर देंगे, और दोनों को घटा देंगे। एक बार फिर समझते हैं कि जो सम स्थानों पर जो अंक होंगे उनको, और जो विषम स्थानों पर हैं उनको जोड़ देंगे, और उसके बाद दोनों को सम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ने पर जो आया, और जो विषम स्थानों पर है उन अंक उनको जोड़ने पर जो आएगा दोनों घटा देंगे, और घटाने पर या तो जीरो आए या तो 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो इसका एग्जाम्पल है 1792 12, 1792 12। तो हमको इसको जांच करना है, तो क्या करेंगे, हम इसके पहले विषम वाले स्थान पे हम देख लेंगे क्या क्या है। तो विषम वाले स्थान पे मतलब विषम स्थान मतलब पहले तीसरे और पांचवें नंबर पे। तो पहले तीसरे पांचवें नंबर पे 1 9 और 2 है, तो जोड़ेंगे तो 9 1 10 तो 12 हो जाएगा। और यहाँ सम अंकों पर दो, जैसे सम अंकों पर पहले देख लेंगे हम, फिर विषम पर देखेंगे, नहीं तो गलती हो सकती है। पहले सम पर देख लेते हैं। तो सम अंकों पर यहाँ क्या है, 7 है, और फिर 2 है, और फिर 2 है। तो 7 2 9 2 11। तो सम अंकों पर जो जोड़ने पर कितना है, 11। तो सम अंकों पर जोड़ने पर आया 11, तो विषम अंकों पर जोड़ लेंगे तो एक, तीसरे अंक पर क्या 9, और पांचवें अंक पर क्या है, 1 है। तो 9 1 10 1 11, तो 11 - 11 बराबर 0। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है,
इसको समझ लेते हैं कि जो सम स्थानों पर पहले क्या करेंगे, सम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ लेंगे और जो विषम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ लेंगे और दोनों को घटा देंगे। सम स्थानों पर जो जोड़ने पर अंक आया है, जो विषम स्थानों पर जोड़ने पर आया, सम वाले में से विषम वाले घटा देंगे। फिर देखेंगे कि या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। यही इसका रूल है। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 17, 92, 12 ये 11 से कट जाएगी। तो काट के देख लेंगे हम। तो 11 1 के 11 हो जाएगा और 11 6 17 तो 69 हो जाएगा। 11 6 66 3 69 32, तो 11 दूनी 22, 10 32, 111 9 99, 11 दूनी 22, तो मतलब ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम जांच कर लेंगे कि कोई संख्या 11 से कटेगी या नहीं। अब हम जान लेते हैं कि 12 से कटने का रूल। तो जो 12 से कटने का रूल होता है ये बहुत ही आसान है। हम देख लेंगे क्या कि 3 से संख्या कटनी चाहिए और 4 से कटनी चाहिए, तो 12 से कटेगी। कोई भी संख्या हो, अगर वो 3 से कटेगी और 4 से कटेगी तो संख्या 12 से भी कटेगी। तो इसमें जैसे हम क्या बताए थे, 6 से कटने का रूल बताए थे। तो 6 से कटने के रूल में क्या बताए थे कि 2 से भी कटनी चाहिए संख्या और 3 से भी कटनी चाहिए, तो 6 से कटेगी। 12 से कटने में क्या है कि वो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 12 से भी कटेगी। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ। तो इसका एग्जाम्पल है 324। अब 324 को जांच लेते हैं क्या ये 3 से कटेगी। तो क्या करेंगे, अंकों को सभी अंकों को जोड़ देंगे हम। तो सभी अंकों को 3 2 और 4, तो 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, तो 9 आया तो मतलब 3 से कटेगी। और 4 से कटने का रूल, आखिरी के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। तो 24 में 4 का पहाड़ा जाएगा, 4 से 24, तो इसका मतलब ये संख्या 12 से कटेगी। तो काटेंगे कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। हो जाएगा 324 और बटा 12, 12 दूनी 24 और 24 और 8 32, 84, 12 से 84 मतलब 27 बार जाएगा। तो इस तरीके से हम जांच लेंगे कि कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं। तो अब जान लेते हैं हम 13 से कटने का रूल। तो 13 से कटने का रूल थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि 13 से कटने का रूल देख लेते हैं। तो 13 से कटने के रूल में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला अंक है उसमें हम 4 का गुणा करते हैं। इसको ध्यान समझेंगे। लास्ट वाला जो अंक होगा संख्या का, उसमें 4 का गुणा करेंगे, बाकी वाले में जोड़ देंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि 13 से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो जैसे इसमें लास्ट अंक क्या है, 8 है, तो 8 में किसका गुणा करेंगे, 4, तो कितना आएगा 32। अब बाकी में 32 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 और 1 11 96 होगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 24 आया, तो 119 और फिर प्लस 24, 9 4 13 और 2 1 3 1 4, 143। और फिर लास्ट वाले अंक में फिर 4 का गुणा, तो 12 हो जाएगा 14 प्लस 12, तो 14 12 कितना होगा 26। अब ये जो 26 है ये 13 से कट जाएगी, तो 13 दूनी 26, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 13 से कट जाएगी। तो इस रूल को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो लास्ट वाला अंक होगा उसमें हम 4 का गुणा करते हैं और उसके बाद बाकी का जो अंक बचा, इकाई वाले में हम 4 का गुणा करेंगे, बाकी जो संख्या बची है उसमें वही जोड़ देंगे जो गुणा करके आया। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो 13 से कटने वाली संख्या ना आ जाए। तो उम्मीद करते हैं 13 से कटने का रूल समझ में आया होगा। अब 14 से कटने का रूल हम जान लेते हैं। तो 14 से कटने का रूल बहुत ही आसान है। जैसे कि 6 का रूल था और 12 का था, वैसे 14 से कटने का रूल यही है कि संख्या 2 से भी कटे और 7 से भी कटे। अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 7 से भी कटे तो लिखेंगे 14 से कटने का। तो कोई संख्या अगर 2 से भी कटे और 7 से भी कटे तो वो 14 से कटेगी। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है 364। तो 364 को हम देख लेते हैं क्या ये संख्या 2 से कटेगी, जरूर कटेगी क्योंकि इसके अंतिम में क्या है 4 है, तो ये 2 से कटेगी। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या ये 7 से कटेगी।
7 से कटने का रूल हम जान लेते हैं। यहाँ इसके आखिरी वाले अंक में 4 में 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 36 में कितना घटाएंगे, 8, तो हो जाएगा 28। अब ये जो 28 है ये 14 से कट जाएगी। 28 को 7 से काट सकते हैं, तो इसका मतलब ये 7 से भी कट जाएगी। तो जो संख्या 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए तो वो संख्या 14 से कट जाएगी। बहुत ही आसान है, इसको 14 से काट देंगे। 14 दूनी 28 और 28 8 36 84, 14 से 84, तो बहुत ही आसान है। 26 बार जाएगा, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि 14 से कौन सी संख्या कट जाएगी। जो वही संख्या कटेगी जो 2 से कटे और 7 से कटे। और इसके बाद जान लेते हैं कि 15 से, लास्ट टर्म है ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 15 से कटेगी। तो इसमें क्या होता है कि पहले संख्या को देखते हैं और उसके लास्ट वाले अंक को देखेंगे। तो लास्ट वाला अंक 0 हो या 5 हो, तो लास्ट वाला अंक कितना हो, 0 हो या 5 हो। और इसके अलावा जो संख्या हो वो 3 और 5 से कटने वाली होनी चाहिए। इसका 3-4 रूल मतलब मिल रहा है। इसमें सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए कि संख्या के जो आखिरी अंक है वो 5 हो या 0 हो। संख्या का जो आखिरी अंक है वो 5 हो या 0 हो, और उसके बाद जो संख्या वो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो इसको जांच लेते हैं हम। यहाँ 390 है जैसे, तो इसमें क्या है, 390 को हमको जांच करना। सबसे पहले देख लेंगे इसके अंतिम में क्या है, 0 है। ये एक रूल मिला। और इसके बाद हम क्या जांचेंगे कि क्या ये 3 से कटेगी। तो जब सभी अंकों को जोड़ते हैं 9 3 12 हो जाएगा, मतलब ये 3 से कट जाएगी। और फिर उसके बाद जांच करेंगे कि क्या ये 5 से कटेगी। तो 5 से भी कट जाएगी क्योंकि अंतिम में क्या है, 0 है। तो इस तरीके से 3 और 5 से भी कट जाएगी, और इसके अंतिम में 0 भी है, तो ये संख्या 15 से कट जाएगी। तो 15 से काटेंगे इसको, तो 15 एक के 15 14, इसको काट देंगे 15 से हम, हो जाएगा 15 एक के 15, 15 दूनी 30, अरे 390/15, तो 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, तो ये 26 बार जाएगा। तो इस तरह से कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया हो और समझ में आया होगा। और अगर इससे आगे भी चेक करने के लिए जानना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इससे बाद भी बता सकें। वैसे किसी भी संख्या को काटने के लिए अधिकतर जो है इन्हीं अंकों में से, जितना हम बताएं इन्हीं में से आता है। तो चेक कर लेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसको जानें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।